टू वेरिएबल, जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो मेथड होता है, जो ये होता है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं, ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड की मदद से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना का तीन मेथड है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7x - 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देख लो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी x और y दो वेरिएबल है, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन तो ये है, क्यों? क्योंकि x और y का पावर 1 है और यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। चैप्टर का नाम भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं रहता, बल्कि इक्वेशन कैसा रहता है? पेयर में रहता है, जोड़ा में रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि सॉल्विंग 7x - 5y = 2 and x + 2y = 3 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है। इतना बाय आप लगा देना कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व इतना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो उस दिन बताया थे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो। 7x - 15y = 2, ये इक्वेशन 1 हो गया, और x + 2y = 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से कोई एक भी है, ध्यान इधर, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से कोई एक में से x या y का वैल्यू निकालो। फिर से सुनो गौर से, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन ले लो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। इक्वेशन लेने के बाद उसमें से किसी एक का वैल्यू निकालो, x का भी वैल्यू निकाल सकते हो और y का भी वैल्यू निकाल सकते हो। जब x का वैल्यू निकाल दे या y का वैल्यू निकाल दे, तो उसके बाद जो कुछ वैल्यू आता है उसको दूसरा इक्वेशन में पुट करना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशन है, हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तुम 1 भी ले सकते हो चाहो तो। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है? x + 2y = 3। यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x = 3 - 2y, ये x का वैल्यू आ गया। हम 2 लिए हैं, 1 भी ले सकते हैं और 1 से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे x की जगह y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालना। दोनों में से कोई एक का भी इक्वेशन ले लेना, एक इक्वेशन ले लिए, दोनों में से हम 2 इक्वेशन लिए, वहां से x का वैल्यू निकाले, ठीक है। ये मेरा बन गया इक्वेशन 3। अब ये जो वैल्यू आया है किससे लिए थे? इक्वेशन 2 से लिए थे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है? 7x - 15y = 2, यही ना इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ x का वैल्यू कितना है? 3 - 2y। अब इसको पुट कर दो, 7 इनटू में है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं, इनटू है, तो 7 ब्रैकेट दे दिए, 3 - 2y - 15y = 2। यहाँ पे 7 x के साथ इनटू में है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट दिए हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितना है? 3 - 2y। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 7 3 = 21 और 7 2 = 14y, ठीक है। इतना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, -15y = 2, ये हो गया 21, -14y - 15y -29y बराबर 2, ठीक है। -20y, y का वैल्यू निकालना है ना, तो y को अकेला करते चलेंगे, ठीक है। 2 और ये प्लस में उधर गया, -21, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का सिंबल बड़ा है, -19, -29y = -19, माइनस से माइनस कट गया, y = 19/29। यहां से y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब x में इसको पुट कर देना है। अब x में, अब यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y या पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। पुट सब्स्टिट्यूट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y,
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सी में भी डाल दो, हम 3 में डाल दे, इन इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 3 माइनस 9 दूनी 38/29, 38/29 एलसीएम ले लो। 1 और 29 का एलसीएम 29, 1 के टेबल में 29 कितना बार में, 29 बार में 29 दिया है 87 और माइनस 38। नौ 5 में से 3 गया 2, 29 49/29 इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 49/29 आएगा।